ये छठा प्रमेय है। यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला हो तो लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज परस्पर और मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। तो सबसे पहले इसे साबित करना है। इसे तो साबित करने के लिए विशेष प्रतिज्ञा। माना कि ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है तथा B से कर्ण AC करना है। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB। दूसरा, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDC। और तीसरा, समरूप त्रिभुज BDC। तो एक यहाँ पर अब फिगर बना लेते हैं। ABC, यही ये B समकोण है और ये B से AC पर BD लंब डाला गया है। जब लंब यहाँ पर होगा तो दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण होगा। उपपत्ति में आइए। त्रिभुज ABC त्रिभुज ADB में कोण A बराबर कोण A। क्यों? दोनों में शामिल है ये A। उभयनिष्ठ होने से कोण ABC मतलब बीच वाला। जब 3 लिख रहे हो 3 कोण का नाम, तो बीच वाला कोण का वैल्यू होता है ABC मतलब ये वाला कोण, समकोण। कोण ABC बराबर कोण ADB। D B के बराबर है ये ABC में, क्योंकि ये भी समकोण है और ये यहाँ भी समकोण है। तो क्या लिखेंगे? कोण ABC बराबर कोण ADB समकोण होने से। और अब बच गया ये, इसलिए कोण ACB। जब दो कोण बराबर हो तो तीसरा भी हमेशा बराबर होता है। दो कोण अगर बराबर हो तो एक बच गया ये C और इस त्रिभुज में B। तो क्या लिखेंगे? कोण ACB बराबर कोण ABD। तीनों इस त्रिभुज का तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है। तो क्या लिखेंगे? एंगल से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB। ये क्या हुआ? 1। और अब इसी तरह से दूसरा है त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDC में कोण C बराबर कोण C। क्यों? उभयनिष्ठ होने से। कोण ABC बराबर कोण BDC। क्यों?
बी भी समकोण है और यहाँ पर ये डी भी समकोण है। समकोण होने से तो शेष अब कौन सा कोण बच गया? अभी एक अब शेष यही एक कोण बच गया। इसमें ABC में कोण ए बच गया और ये BDC में कोण बी बच गया। तो दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा भी बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे? इसलिए कोण BAC बराबर कोण DBC। तो क्या हो गया? ये तीनों कोण जब बराबर हो तो एंगल से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज कौन है? ये BDC। ये क्या हो गया? दूसरा हिस्सा। और दोनों से क्या लिखेंगे? 1 और 2 से एक में आया है ABC समरूप त्रिभुज ADB और 2 में आया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDC। ABC ADB के समरूप है और फिर ABC BDC के भी समरूप है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1 और 2 से त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज BDC, क्योंकि ये दोनों के समरूप है। यही ना में ये हो गया तीसरा भाग। ना भी लिखे 1 2 3 तो कुछ नहीं होगा, इसे समझाने के लिए लिखते हैं। ये तीनों हमें साबित करना था ना। यहाँ पर ये पहला साबित हो गया और ये दूसरा, और पहला दूसरा में दोनों एक ही है, दाहिना एक ही जैसा है, तो फिर साबित हो गया ये।